Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel English Learning School. Today we are starting class number 2 and today we will talk about how to make a sentence. जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने कल कुछ वर्ड्स लिखे थे, तो चलो आइए उससे अभी हम सेंटेंस बनाते हैं कि सेंटेंस कैसे बनाएंगे. सो स्टूडेंट्स, हाउ टू मेक अ सेंटेंस. हम एक सेंटेंस को कैसे बना पाएंगे, कैसे बनाएंगे. तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि कुछ वर्ड्स इकट्ठे करके एक तरतीब देकर हम एक जुमला बनाते हैं. तो चलो आइए आज हम वो जुमला बनाएंगे. तो जुमले बनाने में हमें क्या चाहिए, यानी हमें कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी जो हम उसकी तरतीब करेंगे और उससे हम सेंटेंस बनाएंगे. तो सबसे पहले मैं आपको कुछ वर्ड्स लिखता हूँ जो वो बहुत ज़रूरी हैं हमारे सेंटेंस बनाने में. सो स्टूडेंट्स, ये वर्ड्स हैं जो हमें सेंटेंस बनाने में काम आते हैं और हमें ज़रूरत है सेंटेंस बनाने के लिए इन वर्ड्स का. तो ये सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है. चलो अभी इसको समझा देता हूँ कि ये क्या चीज़ है. अ वर्ड, एक लफ्ज़, और अ फ्रेज या एक जुमला, विच शोज, जो कि जाहिर करता है, हु, कौन, और व्हाट, क्या, डज द एक्शन, काम करता है, इन अ सेंटेंस, एक जुमले में. यानी सब्जेक्ट हम उस चीज़ को कहते हैं जो काम करने वाले को जाहिर करता है, हम उसे क्या कहते हैं जुमले में, सब्जेक्ट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं घर जाता हूँ. इसमें तो ये मैं है, मैं क्या है, सब्जेक्ट है. मैं क्या है, सब्जेक्ट है. दूसरा एग्जाम्पल, हम क्रिकेट खेलते हैं. तो इसमें हम क्या हैं, हम काम करने वाले हैं ना, तो हम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया. हम क्या है, सब्जेक्ट हैं. अभी तो जहन में आ गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है. जुमले में काम करने वाले को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं. जैसा कि हम काम करने वाले हैं ना, हम क्रिकेट खेलते हैं, हम काम करने वाले हैं. क्या करने वाले हैं, काम करने वाले हैं. तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया. मैं घर जाता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं घर जाता हूँ. मैं घर जाता हूँ, मैं काम करने वाला हूँ, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया. सब्जेक्ट तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा. अभी चलते हैं वर्ब पे. अ वर्ड, एक लफ्ज़, विच शोज, जो कि जाहिर करता है, द एक्शन, किसी काम को, अकरेंस, किसी वाक़े को, और स्टेट, या फिर किसी हालत को. वर्ब क्या होता है, अ वर्ड, एक लफ्ज़, विच शोज, जो कि जाहिर करता है, द एक्शन, किसी काम को, अकरेंस, किसी वाक़े को, और स्टेट, या किसी हालत को. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं घर जाता हूँ. तो इसमें जाना क्या है, वर्ब है. जाना क्या है, वर्ब है. ये स्टेटस है ना, जाना, जाता हूँ, तो ये वर्ब हो गया हमारे साथ. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक दूसरा सेंटेंस लिखता हूँ, हम क्रिकेट खेलते हैं. तो इसमें खेलना क्या है, वर्ब है. खेलना क्या है, वर्ब है. हम खेलते हैं, तो ये जाहिर क्या करता है, हालत को जाहिर करता है. हम क्या कर रहे हैं, खेलते हैं, तो ये हालत को जाहिर करता है. और स्टेट मैंने लिखा है, अकरेंस या और स्टेट, तो ये हालत को जाहिर करता है इस जुमले में. तो ये क्या हो गया हमारे साथ, वर्ब हो गया. इंशाल्लाह आपको इसकी भी समझ आ गई होगी. चलो देखते हैं अब ऑब्जेक्ट क्या है. अ वर्ड
एक लफ्ज और अ फ्रेज या फिर एक जुमला विच इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ अ वर्ब, जिस पर एक वर्ब का या किसी काम का असर हुआ हो तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी जिस चीज़ पर काम हुआ हो, जिस चीज़ पर काम हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं घर जाता हूँ, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? घर है। क्या है? घर। ऑब्जेक्ट क्या है? घर है। इस पर काम हुआ है ना। मैं गया सब्जेक्ट पे, अभी जाना वर्ब पे गया, अभी घर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हमारे पास रह गया। और घर पर काम हुआ है, जाना कहाँ है? घर को जाना है, तो हमें हमारे साथ ये ऑब्जेक्ट क्या है? घर है। घर ऑब्जेक्ट है। अभी तो आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मैं दूसरी मेथड से आपको समझा देता हूँ। चलो आइए, हमारे साथ एक सेंटेंस है, मैं घर जाता हूँ। तो मैं क्या हो गया? हमारे साथ सब्जेक्ट हो गया। काम कर रहा हूँ ना, मैं काम कर रहा हूँ। काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। अभी आपको अच्छी तरह से समझ आ सकेगा। सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब काम, और ऑब्जेक्ट जिस चीज़ पर काम हुआ हो। तो मैं हमारे साथ क्या है? अब सब्जेक्ट है आई गो टू होम। तो ये क्या हो गया हमारे साथ? आई सब्जेक्ट है, गो वर्ब है, होम ऑब्जेक्ट है। आई काम करने वाला, मैं यानी मैं, गो टू काम, ये काम है ना, जाना काम है ना। ऑब्जेक्ट क्या होगा? होम, जिस चीज़ पर काम हुआ हो। घर तक जाना है, घर को जाना है, तो ये क्या है हमारे साथ? ऑब्जेक्ट है। जैसे कि दूसरे सेंटेंस में लिखता हूं, हम क्रिकेट खेलते हैं। हम क्या है? सब्जेक्ट वी। क्या खेलते हैं? वर्ब क्या है? खेलते हैं, प्ले। क्या खेलते हैं? क्रिकेट। तो ये स्ट्रक्चर है हमारे सेंटेंस बनाने का। सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट, फिर क्या है? वर्ब, फिर क्या है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, वर्ब काम, ऑब्जेक्ट जिस चीज़ पर काम हुआ हो। तो अभी हमारे साथ ये है वी। तो ये क्या है? ये सब्जेक्ट है ना, हम काम करने वाले हैं, वी हम। वर्ब क्या है? प्ले। ये प्ले, ये क्या है? खेलना। तो खेलना क्या है? ये वर्ब है, काम है, ये काम है, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। अभी ऑब्जेक्ट, तो क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेलते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं। तो क्या ये क्या हो गया? क्रिकेट ऑब्जेक्ट। तो अभी तो इंशाअल्लाह आपको समझ आ गया होगा। और फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स में बता सकते हैं। ये स्ट्रक्चर है, इसे आप हज़ारों बल्कि लाखों जुमले बना सकते हैं। मैं तो इतना ज़्यादा जुमले नहीं बना पाऊँगा, फिर क्लास ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप लोगों के लिए मुश्किल होगा। तो ये स्ट्रक्चर यही होगा और जुमले आप लोगों ने बनाने हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का क्लास। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के क्लास आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह कल हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। ये तो शुरू है, लेकिन जिन लोगों को थोड़ा बहुत इंग्लिश आता हो तो उन लोगों को ये क्लासेस जो हैं अभी शुरू में उन लोगों को बोरिंग का क्लासेस होंगे। लेकिन जब हम अपर लेवल तक जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर वो एंजॉय करेंगे क्लासेस को। तो क्लास ज़्यादा लंबा होता जा रहा है,
तो आज के क्लास इतना ही काफ़ी था। कल नए क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।